राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अनन्य शरणागत हुए हैं, उसका लक्षण कैसे मालूम होता है? भारी दुखद परिस्थिति या सुखद परिस्थिति में प्रथम हमारा जहाँ मन जाता है वही हमारा आश्रय, हमारा बल होता है। भारी दुखद या सुखद घटना में हमारा मन जहाँ सबसे प्रथम जाता है वही हमारा प्रधान आश्रय होता है। यदि ऐसी स्थिति में हमारा मन गुरुदेव के चरणों में जाता है या प्रभु के चरणों में, तो हम गुरुदेव के अनन्य हैं या प्रभु के अनन्य हैं। किसी व्यक्ति के फोन नंबर पर जाता है, किसी व्यक्ति का आश्रय की ये समस्या है, उस व्यक्ति से बात करो। पहला समस्या का निदान किसी फोन नंबर, किसी व्यक्ति, भगवद आश्रय नहीं है। पहला सबसे पहले प्रभु में चित्तवृत्ति गई, अब फिर चित्तवृत्ति को मोड़ा गया कि उस व्यक्ति से बात करो। तो ये लगा कि मेरे प्रभु ऐसा आदेश कर रहे हैं, पर हमारा संबंध सीधे प्रभु से है। सुखद परिस्थिति, किसी व्यक्ति ने अनुकूलता प्रदान की, कोई घटना अनुकूल हो गई, तो हमारी किसी व्यक्ति के प्रति धन्यवाद वृत्ति नहीं जाएगी, हमारी सीधे प्रभु की, मेरी प्रियाजू की दुलार वृत्ति से अनुकूलता मिली है और मेरी प्रियाजू की कृपा से प्रतिकूलता मिली है। कृपा से प्रतिकूलता मिली है और दुलार से अनुकूलता मिली। अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुखद और दुखद वृत्ति में जहाँ हमारा सर्वप्रथम मन जाता है वही हमारी शरणागति, वही हमारा आश्रय, वही बल माना जाता है। तो सीधे प्रभु के पास जाए तो पर बड़े बड़े भक्तों से चूक हो जाती है। द्रौपदी जी ने भी सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय न लेकर पहले पांडवों का, फिर धर्मात्मा भीष्मादि जी का, फिर अपने हाथों का, फिर दांतों का, और सर्वतो भावेन जब देखा कि अब तो फिर गोविंद का लिया। पर यही त्रुटि प्राय भक्तों में हो जाती है जो अन्य आश्रय ले लेते हैं। अगर केवल सीधे भगवत, तो उसे अनन्य शरणागत कहते हैं। बस एक अपने आराध्य देव, एक अपने गुरुदेव के सिवा किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में हमारा मन कहीं और ना जाए। यही सावधानी जीवन भर रखनी है। यही सावधानी रखनी है कि हमारा परिचय भगवत भाव से हो, पर्सनल संबंध किसी से नहीं। हमारा पर्सनल में हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट देव है और कोई नहीं, वहाँ कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट में रूपत सोई। वो क्षेत्र केवल एकांत होना चाहिए। साधु व्यवहार में लाखों के बीच में रहता हुआ भी असंगोहम पुरुषा, वो असंग रहता है। वो अपने इष्ट के, अपने गुरुदेव के द्वारा दिए हुए बल से वो असंगोहम पुरुषा। जैसे जल में कमल का फूल है ना, वो एक पैदा हुआ है, उसी में रह रहा है पर असंग है। ऐसे संसार में हम पैदा हुए, संसार में ही रह रहे हैं, व्यवहार भी कर रहे हैं, पर असंग है। हमारा संग है तो हमारे इष्ट और गुरुदेव से, अन्यथा असंग है। ऐसे अनन्य शरणागत बने रहे, ऐसी कृपा। हाँ, तो शरणागति हमारी तरफ से प्रयास है और पूर्णता इष्ट की तरफ से। हाँ, हमारा प्रयास जितने हाथ पैर मार सकते हैं वो प्रभु की तरफ ही जाने के लिए हमारा प्रयास है। बकाया पूरी दौड़ तो उन्हीं को करनी है, दौड़ पूरी उन्हीं को करनी है। उनकी लंबी इतने चरणारविंद टांग है कि वो एक ही टांग में हमारे पास आ जाएंगे। और अपने थोड़ी दौड़, जितनी हमारी दौड़ प्रयास हमारा शरणागति का, पूर्णता उनकी तरफ से।